देखो एक दो चीज देख लेना। तो क्या बताया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आपको देखो फॉर्मूला किसका पता होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का पता होता है, जिससे एक टर्म में आ जाए। देखो एक बार ध्यान से समझो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 बराबर में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसको तो काट दो, क्यों काट दिया, आपको रूट ऐसे दिया होगा, इसका रूट दिया होगा तो क्या आंसर हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं हम, टेन थीटा पुट कर दो, या फिर कोट वाला भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इससे क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो, कोट थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, कोसेक। रूट ही तो ऐड करना होता है आपको अंदर का, समझ गए, पिछली क्लास कंटिन्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद इससे और क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस पे रूट दिया होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो इनमें देखो, इनमें क्या हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो गया, a हो गया। तो मैंने बताया अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, a सेक थीटा पुट कर दो, या फिर a कोसेक थीटा पुट कर दो। क्यों पुट कर दो, मैं सब वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ क्या था, a tan थीटा, a कोट थीटा। अच्छा अगर ये होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो देखो क्या हो जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस पे रूट दिया हुआ है ना, ये a हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया, a स्क्वायर माइनस, तो इससे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आंसर आ जाएगा, साइन थीटा। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट कर दो, x की जगह a कोस थीटा पुट कर दो। और अगर ये हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो क्या बन जाता है, कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो x की जगह क्या पुट कर दो, a साइन थीटा। ये बस समझाया क्यों कर देते हैं, बाकी जिसको ना समझना याद रखना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये x पहले हो तो ये पुट कर देंगे, और a ही हो तो ये पुट कर देंगे, ठीक है। 4 अब अंडर रूट a प्लस एक्स हो या a माइनस एक्स की स्क्वायर नहीं है, या फिर ऐसे हो a माइनस एक्स हो, a प्लस एक्स हो, तो x की जगह क्या पुट कर देना, a कोस 2 थीटा पुट कर दो, या a कोस साइन 2 थीटा पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये इसी टाइप का स्क्वायर नहीं लगी यहाँ पर, ठीक है। तो x की जगह क्या पुट कर दो, a कोस 2 थीटा, और a की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पर, क्या है a की वैल्यू 1, तो पुट कर दो साइन इनवर्स, x की जगह क्या पुट करते हैं, कोस 2 थीटा, x की जगह क्या पुट कर दो, कोस 2 थीटा, अपॉन में कितना है, बस अब इसे सोल्व करो, ठीक है। आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी लिखे, ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करना अब आपको बस, तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ, 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है, पिछले क्लास में फॉर्मूले बार की, बताओ, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में तुम्हें मान के चलो, फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले नहीं याद है समझ में नहीं आएगा, कुछ भी ध्यान रखना। इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, 2 पे भी रूट हो जाएगा, इस पे भी रूट हो जाएगा, तो सिर्फ कोस थीटा बच जाएगा, यहाँ पर भी 2 पे भी रूट हो जाएगा, और यहाँ पर भी नीचे क्या है, ठीक है। आगे सबको समझ, रूट 2 यहाँ से क्या ले लो, कॉमन ले लो, ठीक है, रूट 2 यहाँ से क्या ले लो, कॉमन, तो रूट 2 कॉमन लोगे, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू में रूट 2, इससे क्या हो गया, कैंसिल। अब ये क्वेश्चन तो मैंने पिछली क्लास में करवा दिया, ठीक है। इसके बाद आता है सोल्व कर लो इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ से करके, ये पिछली क्लास में करवा दिया था मैंने, याद हो तो,
ठीक है ना भाई। और ठीक है, तो ये पिछली क्लास से कंटिन्यू, ये भी पिछली क्लास नहीं करी, उसे नहीं समझ में आएगा, बाकी आप ही जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे। ये रूट 2 अलग अलग कर दो, इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी, ठीक है। साइन है ना, तो अंदर किसका फॉर्मूला बना लो, साइन एक्स प्लस वाई का, है ना। तो एक कोस तो हो गया, साइन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई बाय 4। ये साइन तो आई, तो इसे कोस में देखो, कोस की वैल्यू कोस पाई बाय 4। अब ये फॉर्मूला बन गया अंदर, इसका फॉर्मूला बन गया साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स प्लस वाई। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अंदर फॉर्मूला बन जाएगा साइन x प्लस वाई। x की जगह क्या है, पाई बाय 4 है, y की जगह क्या है, थीटा। कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई, कोस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस x बराबर 2 थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, ये दो ऊपर मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो y वैल्यू आ गई पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, हाफ कोस इनवर्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाय dx, इसका 0 हो जाएगा, हाफ कोस इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 100 और माइनस x। आंसर आ गया, पिछली क्लास में कर लिया, ठीक है। आगे सबको समझ बता दो, इसमें खुद दिमाग लगाओ। x की जगह क्या पुट करें, देखो ध्यान से, पहले इसे साइड में ले लो। आपको इसका रूट क्या करना होता है, गायब करना होता है, ठीक है। रूट क्या करना होता है, गायब। तो x की जगह बताओ क्या पुट करें, देखो सबसे पहले तो ये a कटना चाहिए, तो x की जगह आप क्या पुट कर दो, बताओ। इसकी जगह पुट कर, पहले तो इस फॉर्मेट में देखो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो क्या x की जगह क्या पुट करते हैं, a tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम tan थीटा अपॉन a। क्यों पुट करा tan थीटा अपॉन a, पुट करके देखो एक बार, x की स्क्वायर करनी है, स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा। तो हमें बस ये रूट गायब करना होता है। तो अगर आपने यहाँ पर साइन थीटा पुट कर दिया मान लो, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या, नहीं होता ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर माइनस होता है यहाँ, तब हम क्या पुट कर देते हैं, साइन थीटा पुट कर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। तो ये चीजें याद नहीं करनी, ये बस वैसे ही आपको समझाने के लिए, याद थोड़ी ना हो जाएंगी, याद तो हो जाएंगे लेकिन करना नहीं होता। प्लस एक्स क्यूब पुट करते हैं tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में सेक थीटा क्यों पुट करते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, तो वो होता है tan स्क्वायर थीटा। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कोस थीटा क्यों पुट करते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो कोस। बस ये समझना था। तो यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, एक्स की जगह, तो ये सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो ना, क्या tan थीटा को ए क्यों पुट कर दिया, क्योंकि मुझे साथ वाला स्क्वायर काटना था, आगे समझ में नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर a 4 होता, a क्या होता, तब हम पुट करते tan थीटा अपॉन a स्क्वायर पुट करते। समझ गए मेरी बात, नहीं समझ में। मान लो यहाँ सिर्फ 4 लिखा होता, क्या लिखा होता, 4, तो अब हम पुट करते tan थीटा अपॉन 2, ताकि tan स्क्वायर थीटा अपॉन 4 से 4 कट जाए। समझ में आया नहीं है, ठीक है। सोल्व कर लो फिर tan थीटा अपॉन tan थीटा अपॉन, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्या कहता है, सोल्व करके tan थीटा अपॉन a पुट करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sec थीटा आ गया, या tan थीटा अपॉन a पुट करोगे तो tan थीटा आ जाएगा। बोले याद है सबको, सुन ये देख लो, ये स्टेप आगे डायरेक्ट कैसे हो गया, घर में आके मत सुनना ये डायरेक्ट कैसे, tan थीटा अपॉन a से कट गया, ठीक है। तो बस अब इसे साइन कोस में बदल दो। आपको अंदर क्या लेके आना है, या तो tan ले आओ या कोट में, मतलब और सोल्व करना ही पड़ेगा, tan या कोट आया नहीं है तो सोल्व करो। sec थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन, एक स्टेप इसी लाइन में लिख लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा sin थीटा अपॉन, ठीक है। ये समझ आ गया ना,
इसका आंसर ही आ गया, एडिशन लेके आ गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, अब ये तो मैंने पिछली क्लास में सोल्व करना बता रखा है। बताओ 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बताया था ना, 1 माइनस कोस 2 थीटा, कोस थीटा माइनस में 1 वगैरह दे रखो ऐसे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा प्लस में दे रखा हो तो ये प्रूव कर देना, क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा अकेला दे रखा हो कोस 2 थीटा अकेला, तो ये प्रूव कर देना। ठीक है, साइन थीटा अगर अकेला दे रखा हो साइन 2 थीटा, तो ये प्रूव कर देना, अकेला दे रखा हो। अगर इसके साथ +1 दे रखा हो, +1 दे रखा हो तो इसे प्रूव कर देना साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर, या कोस थीटा प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर माइनस में साइन थीटा दे रखा हो, 1 माइनस साइन 2 थीटा दे रखा हो, तो यहाँ प्रूव कर देना कोस थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, या कोस थीटा, या फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। आगे समझेंगे। ठीक है, सेकंड चैप्टर में बता रखे आया भी कैसे। चलो इससे कट गया, तो 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखेंगे बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 समझ में आ गया क्यों लिखा। साइन थीटा को क्या लिख लेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, इससे साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, tan। एक और स्टेप यही पे लिखा होगा, ठीक है, tan थीटा बाय 2, इससे कैंसिल, तो क्या बन गया थीटा बाय 2। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू, पहले a की मल्टीप्लाई x से कर लो, ax बराबर में tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ax, या थीटा की जगह लिख लो tan इनवर्स अपॉन में 2। अब इसका डिफरेंशिएशन आगे तुमको बता दो। चलो आसान है ये तो, यहाँ कुछ पुट करने की जरूरत नहीं, सीधा लगा देना। साइन x अकेला दे रखा है ना साइन x, तो ये पुट कर दो, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अकेला है तो साइन x बाई 2 इंटू में कोस x बाई 1 प्लस कोस x। पिछले क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएशन करना था, वो लिखवा दिया। ठीक है, 1 प्लस कोस 2x का 2 x बाई, अब थीटा मत लिखना है यहाँ पर, अब क्या लिखना x, क्योंकि x दे रखा है, तो से 2 कट जाएगा, इससे कट गया, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कोस होता है tan x बाई 2, इससे कैंसिल कर देना x बाई, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो dy बाई हाफ, तो बाहर 2 तो बाहर आ गया, x का क्या हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया हाफ। आगे सबको समझ में नहीं। ठीक है, ये वाली चीज बेटो ऊपर, ये वाली पता लगे नहीं वाली। ठीक है, तो आप एक tan वाला फॉर्मूला होता है 11th क्लास का, उसको होंगे क्वेश्चन, tan इनवर्स tan x प्लस y, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ सब इस पे क्वेश्चन। ठीक है, ये उतार लिया हो। आगे 22वां इजी है, इससे पहले एक बार 22वां कर लो, आसान सा है। साइन इनवर्स 1/1 प्लस x। बताओ यहाँ x की जगह क्या पुट करोगे जिससे रूट गायब हो जाए, tan थीटा याद रखने की जरूरत नहीं है, x की जगह tan थीटा पुट कर दोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो वो जो चीज लिखवाई थी यहाँ पर, वो या तो याद कर लो या फिर कॉमन सेंस से पता लग जाएगा। रूट गायब करना है आपको, tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है भाई, sec का उल्टा क्या होता है बताना, sec थीटा का उल्टा होता है cos। ठीक है, cos थीटा को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया π/2 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकाल लो ऊपर से, क्या गई थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स dy बाई dx, ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x। ठीक है, बताओ देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये दो तरीके से सोच सकता है। एक तो 12th वाला फॉर्मूला, 12th में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सेकंड चैप्टर में, लेकिन वो फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है।
तो उससे निकलवा रहा हूँ, उससे बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है ना, हम 11th वाले से ही कर रहे हैं। 11th वाले में देखो क्या फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स है ना, तो अंदर क्या बनाना है, tan बनाना है। क्या बनाना है, तो इस a को देखो मैं क्या मान रहा हूँ, इसको tan कुछ मान लो, थीटा मान लो, या थीटा मान लो, और इस x को मैं क्या मान रहा हूँ, कुछ मान लो। ठीक है, हाँ कुछ मान लो आप, बताओ क्या माने, फाई मान लो। ठीक है, कुछ भी मान। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख लो, tan इनवर्स a की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, tan थीटा, x की जगह क्या लिख रहा हूँ, tan फाई, a की जगह tan थीटा, x की जगह tan फाई। तो देखना ये किसका फॉर्मूला बन गया अंदर, tan थीटा प्लस फाई। बताओ याद लगा के समझो या नहीं है, अभी अजीब से लग रहा हो, घर पे जाकर करोगे बहुत ईजी है। तो ये फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला। ठीक है, तो बस tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल, थीटा और फाई की क्या रख दो, वैल्यू रख दो। क्या है थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स ही, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, dy बाय dx कर दो, ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है क्या, ये फंक्शन सिर्फ x वाला है, इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ये देखो ये वाला भी ऐसा ही। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे tan इनवर्स अलग अलग करके लिख देना, ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाले को लिख लो 1 प्लस रूट एक्स इंटू, सेम वही हो जाएगा, रूट एक्स को क्या मान लो, tan थीटा मान लो, पहले वाले को tan थीटा मान लो, दूसरे वाले को क्या मान लो, tan फाई मान लो, यहाँ वैल्यू रख दो, tan इनवर्स आ जाएगा tan थीटा, आ जाएगा tan फाई, नीचे 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई, फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा प्लस फाई, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इससे कैंसिल हो गया, थीटा प्लस में क्या आ गया, फाई आ गया, थीटा की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी tan इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स, डिनोमिनेटर में माइनस क्या नीचे, माइनस, हाँ नीचे माइनस है, क्वेश्चन मैंने ढंग से नहीं लिखा, देख के जल्द दे चक्कर में नीचे माइनस हो गया, नीचे क्या है माइनस, क्वेश्चन में ही माइनस ही है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं लिखता हूँ। तो ये फॉर्मूला बन गया tan, अब यहाँ पे इसका क्या आंसर आ जाएगा, dy बाय dx। क्या होता है tan इनवर्स 1/1 प्लस, इसकी स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, फिर रूट x का अलग से क्या हो जाएगा 1/2, इसका जीरो, ये आंसर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x प्लस। ठीक है, नहीं समझना है पूछो एक बार। देखो इस फॉर्मूले में देखो एक बार, यहाँ फॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ 1 होता है ना, यहाँ क्या होता है, क्या यहाँ है नीचे 1 नहीं है ना, तो 1 कर दो पहले इसे क्या कर लो 1 कैसे करेंगे, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करें हम, b से, तो b से डिवाइड करोगे तो ये a बाई b हो जाएगा, इसको b से डिवाइड करेंगे तो b कट जाएगा, tan, इसको b से 1, इसको करेंगे तो a बाई, देखो यहाँ तो tan है, यहाँ tan नहीं है, तो a/b को क्या मान लो, tan थीटा मान लो, बस इसको मानने जो नहीं है, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan x/1 माइनस tan थीटा इंटू में tan x। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अंदर, tan इनवर्स इसका फॉर्मूला बन गया tan थीटा प्लस x, इससे कैंसिल, तो ये आ गया थीटा प्लस एक्स, थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गई tan इनवर्स a बाई एक्स का x, अब dy बाई dx, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, x का आंसर। ये वाला वैसे ही क्वेश्चन है, ऊपर नीचे बताओ किससे डिवाइड करेंगे, b से, क्योंकि यहाँ 1 होता है नीचे, b से डिवाइड करोगे तो a बाई b, यहाँ कट जाएगा x, यहाँ भी 1, ये a बाई b इंटू एक्स, बस tan थीटा मान लो a बाई b को, x को मान लो tan फाई, तो y बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, x को मान लिया tan फाई, नीचे 1 माइनस tan थीटा इंटू में हो जाएगा x tan फाई।
y बराबर tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा tan थीटा प्लस फाई, इससे कैंसिल थीटा प्लस फाई, थीटा की वैल्यू निकाल लो, tan इनवर्स a बाई बी प्लस फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1/1 प्लस एक्स। समझ गए सब? पिछले वाला ही था इसलिए जल्दी करवा दूँ। यहाँ बताओ किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। देखो कभी कभार इस क्वेश्चन को ना ऐसे दे देंगे x माइनस ए और a प्लस एक्स दे देंगे। क्या दे देंगे? a प्लस एक्स। तो यहाँ पर जो पहले होता है ना, यहाँ पर जो पहले हो, मतलब कि जो माइनस वाले में हो ना, जो पहले हो ना वही नीचे वाले में लिख लेना। जैसे इस क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दें tan इनवर्स x प्लस ए, नीचे क्या दे दें? x माइनस, ये दे दे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ये दे दे a माइनस एक्स, क्या दे दे? a माइनस एक्स। तो माइनस वाले में पहले क्या लिखा हुआ है? a, तो इधर भी पहले क्या कर लेना? a कर लेना। माइनस वाले में पहले क्या दे रखा है? x, तो इधर भी क्या कर लेना? x प्लस वाले में। आगे समझ लो, बोलो ये क्यों बोला मैंने? अभी आपके कैलकुलेशन करोगे पता लग जाएगा अपने आप ही। चलो ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो? x से। यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ फॉर्मूले में क्या चाहिए? 1, ठीक है। और देखो फॉर्मूले में क्या होता है, जो यहाँ लिखा होता है वही कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। आगे तक समझ नहीं है? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था? 1 है क्या? 1 है, अपने आप लगा सकते हो, तो फॉर्मूला ही बन जाएगा। इस 1 को हमने क्या मान लिया? tan थीटा, और a बाई एक्स को क्या मान लो? tan फाई। देखो उसी फॉर्मूले में बना दिया। y बराबर में tan इनवर्स 1 की जगह लिख लो tan थीटा, a बाई एक्स की जगह लिख लो tan फाई। इस 1 की जगह कुछ मत लिखना है, 1 ही रहने दें। इस 1 की जगह लिख लो tan थीटा, लिख लो tan फाई। अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा? tan थीटा माइनस फाई का, ठीक है। माइनस वाले का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। उससे वो कैंसिल, तो ये आ गया थीटा माइनस फाई, थीटा की वैल्यू निकालो tan इनवर्स 1, फाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स a बाई एक्स, dy बाई डी एक्स। इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1/1 प्लस इसकी स्क्वायर। लेकिन x तो है नहीं, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करोगे, डी बाई डी एक्स करेंगे a बाई एक्स का। देखो अब इसी लाइन में लिख रहा हूँ, इसका क्या आंसर आ जाएगा बताओ? इसका आंसर ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें a कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। देख लो एक बार, ये वाला a कांस्टेंट तो क्या आ गया बाहर, डी बाई डी एक्स करना है 1/x का। 1/x का पता है क्या होता है? लिखवा रखा है मैंने आपको, -1/x स्क्वायर, नहीं तो क्वोशिएंट रूल लगवा लो। क्या क्या समझे? -1/x स्क्वायर कैसे आ गया? 1/x स्क्वायर, बस x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया आपका a/x स्क्वायर प्लस, ये आपका आंसर। चलो देखो ये वाला, देखो नीचे वाला क्या होता है? देखो नीचे वाला होता है tan x इंटू में क्या? ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर करो। 2 फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं 6x स्क्वायर के? तो 3x इंटू में क्या हो सकता है? 2x, बहुत हो सकते हैं। 6x इंटू में क्या हो सकता है? बस और तो नहीं, ठीक है ना। आगे तक समझे? ऊपर क्या लेके आना है? x। बीच में क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मूले में नीचे प्लस आ गया ना, तो ऊपर क्या होगा? माइनस। मतलब 2 संख्या ऐसी भी लिखो जिनसे माइनस करके क्या आ जाए? x। तो ये लिख लेंगे, मतलब इस x को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस, और 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x इंटू में 2x। आगे तक समझ? अगर ऊपर 4x लिखा होता, सॉरी ऊपर क्या लिखा होता? 5x लिखा होता, क्या लिखा होता? तब हम लिखते 6x इंटू में 1x। आगे सबको समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और 6x माइनस 1x हो जाता है। आगे तक समझ में कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। इस 1x को हम ये लिख सकते हैं 3x माइनस 2x, लिख सकते हैं ना। बस हो गया फिर तो, अब मान लो वैसे
इस 3x को क्या मान लो, tan थीटा, 2x को क्या मान लो, tan फाई, अलग मान लो। तो y बराबर में tan इनवर्स 3x को मान लिया tan थीटा, 2x को मान लिया tan फाई अपन 1 प्लस tan थीटा अंदर फॉर्मूला बन गया tan थीटा माइनस फाई का, इससे कैंसिल हो जाएगा तो अंदर बच गया थीटा माइनस फाई, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 3x, फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई dx 1/1 प्लस इसकी स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, फिर अलग से 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन करना था नहीं, याद है डिफरेंशिएशन, ठीक है। नहीं आया तो पूछते रहना साथ के साथ। ये समझ में आ गया होगा, वही क्वेश्चन है। इसको क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ माइनस है ना, नीचे माइनस होता है तो ऊपर फॉर्मूले में क्या आता है, तो दो संख्या ऐसी सोचो प्लस करके तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 6x स्क्वायर, तो 3x प्लस में क्या हो जाएगा 2x। आगे समझ में नहीं आया वैसे ही कर लेना पिछले जैसे क्वेश्चन, ठीक है, जैसे पिछला किया था वैसे हो जाएगा, ठीक है। ये इतना उतार लिया ना सबने, उतार लेना इतना, फिर अगला वैसे ही कर लेना, अब ये करना y बराबर में tan इनवर्स cos x प्लस sin x, नीचे क्या है cos x माइनस। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, अगर ये आ जाए बहुत जल्दी कर देना, ये मैंने आपको बता भी रखा है, सेकंड चैप्टर में भी करा था और जो 11th क्लास में पढ़ा था उससे उनको बता रखा। इसका आंसर क्या आ जाता है डायरेक्ट बताओ, सबसे पहले तो ऊपर नीचे यहाँ पर 1 चाहिए तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस tan x, नीचे आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन जाता है tan पाई बाय 4 प्लस x, कैसे बन जाता है मैंने बता रखा कल सेकंड चैप्टर में, जिसको नहीं आया सब में पूछ लेना। तो इसको सीधा मैं ये लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना पेपर में, सीधा करके दिखाना, ठीक है, कर लोगे ना। तो इसका बन जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस x, इससे कैंसिल, या कुछ पुट नहीं करा मैंने, dy बाई dx का। तो सेकंड चैप्टर में क्वेश्चन आपके डिक्टो सेम टू सेम, ठीक है। 2.2 का शायद 8th क्वेश्चन है शायद, देखो ये वाला भी कर चुके हैं, tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a रेज़ टू पावर 1/3 1 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 x रेज़ टू पावर, tan थीटा मान लो किसे x रेज़ टू पावर 1/3 को, tan फाई मान लो a रेज़ टू पावर 1/, कर लोगे वही तो है, यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा, या क्या आ जाएगा tan फाई, ठीक है। लास्ट में सोल्व करके ये बन जाएगा, नहीं बने तो पूछ लेना, लास्ट में सोल्व करोगे ये बन जाएगा। हाँ चलो कर ही देता हूँ आपको, tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा tan थीटा, यहाँ हो जाएगा tan फाई, ठीक है। इसको पहले लिख लेना, x की पावर 1/3 को पहले लिख लो, a की पावर 1/3, फॉर्मूला बन जाएगा tan थीटा प्लस फाई, कैंसिल हो गया, ये आ गया थीटा प्लस फाई, थीटा की वैल्यू निकालो क्या जाएगी tan इनवर्स x की पावर 1/3, फाई क्या आ जाएगी tan इनवर्स a की पावर 1/3 dy बाई dx 1/1 प्लस इसकी स्क्वायर करनी है, 1/3 की स्क्वायर होती है 2/3, फिर dy बाई dx अलग से x की पावर 1/3 का करेंगे, क्या हो जाएगा x की पावर 1/3 का 1/3, पावर इसमें से एक क्या कर देना माइनस, तो माइनस 2/3 इसका जीरो। आगे सबको समझ में क्या हो गया, इसको और करना चाहते हो नेक्स्ट स्टेप में नीचे आके मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ क्या दे रखा आपको कोट इनवर्स x, लेकिन यही आपका अगर ये क्वेश्चन होता ना कोस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में क्या हो
1 प्लस है। या अगर कोस इनवर्स होता तो अंदर क्या बनाना था आपको, कोस में बनाना था, तो आप x को पता है क्या पुट करते हैं, tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन जाता है ना फिर 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस, पिछली क्लास में करवाए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अंदर फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कोस 2 थीटा का। क्या आ जाएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लो ऐसे, स्क्वायर हटेगा क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगी वैल्यू tan इनवर्स रूट एक्स, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट। आगे समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ क्या कोड दे रखा है, क्या दे रखा है कोड, ये हिसाब के कॉन्सेप्ट पता लग रहे हैं क्या है क्या नहीं। तो कोट इनवर्स तो क्या लिख सकते हैं, पहले मैंने बोला tan में बदल लो, 1 प्लस एक्स, नीचे क्या हो गया 1 माइनस एक्स। अब माइनस से पहले यहाँ क्या है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सही है बस। अब वैसे कर दो, tan का फॉर्मूला बन जाएगा ऊपर, इसको इंटू में 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू में 1x। अभी 1 को क्या मान लो tan थीटा, x को क्या मान लो tan फाई, क्या मान लो tan फाई, फॉर्मूला बन जाएगा ना tan थीटा प्लस tan फाई, नीचे 1 माइनस tan थीटा, अंदर फॉर्मूला बन जाएगा। ये समझ में आ गया क्या करा, कोट का उल्टा tan कर दिया, ये ऊपर हो गया ये नीचे, ठीक है। बस अब ये फॉर्मूला बन गया tan थीटा प्लस, इससे कैंसिल, थीटा प्लस में फाई आ गया, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1, फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x dy बाय dx, इसका 0, इसका 1/1 प्लस x, ठीक है। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, ठीक है भाई।